हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि यू वर्सेस देम, आपकी और आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं। इसमें जो है आपके जो लाइफ में चल रहा है वो भी कवर हो जाता है और आपके पर्सन की एनर्जीज़ भी आ जाती हैं। ठीक है, तो आपने वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है और कोई भी इसका पोर्शन मिस मत किया कीजिए, क्योंकि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर सकती है। जनरल रीडिंग है, समटाइम्स यस रेजोनेट करती है बट हर बार नहीं कर सकती है। तो कोशिश कीजिए कि पूरी वीडियो देखा कीजिए, ताकि जो भी मैसेज आपको क्लिक करेगा वो आपके लिए होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी दुआओं से काफ़ी ठीक हूँ मैं पहले से। थैंक यू सो मच सबके प्यार के लिए। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। नमः शिवाय। दिल से ईश्वर को याद कीजिए। सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे कि प्रभु मेरे लिए क्या मैसेजेस हैं। और वैसे भी कल अमावस्या है, सोमवती अमावस्या, तो अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करें, बहुत इमोशंस आपके अप डाउन होते हैं मून में, न्यू मून में भी और फुल मून में भी, तो थोड़ा सा ओम की चैंटिंग सुनिए, आप अच्छा फील करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि पास्ट मेमोरीज़, कोई बचपन का कोई ट्रॉमा, कुछ भी आपको डिस्टर्ब कर सकता है। किसी अपने की याद आ सकती है ज़्यादा, जो इस दुनिया में नहीं है। और पितरों की आप पूजा, कल की अमावस्या बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो जिस तरीके से पितरों की पूजा की जाती है आपके इसमें, वो ज़रूर कीजिए। ठीक है, भागवत गीता का आप लोग एक अध्याय पढ़ सकते हैं अपने पितरों की सुख शांति के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ क्या हैं प्रभु? मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ क्या हैं, क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? थैंक यू सो मच। बहुत कुछ चल रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत कुछ चल रहा है आपके दिमाग में। घड़ी घड़ी आपके दिमाग में प्रश्न आ रहे हैं, जा रहे हैं। लवली, थैंक यू सो मच प्रभु। बॉटम की एनर्जी बहुत खूबसूरत आई है, बाकी चेक करते हैं। टेम्परेंस, वाओ, सो ब्यूटीफुल एनर्जी डियर। फर्स्ट कार्ड है टेम्परेंस एंड बॉटम की एनर्जी है स्टार की। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एम्परर, ओके, चैरियट, फूल। आपकी एनर्जीज काफ़ी अच्छी आई हैं। आप खुद में भी शायद फील कर रहे होंगे कि आप कहीं ना कहीं, चाहे थोड़ा दिखे, ऐसा नहीं है, ह्यूमन है, इंसान है हम लोग, तो कुछ चीज़ें तकलीफ़ दर्द देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आप चीज़ों को थोड़ा बैलेंस कर रहे हो, चीज़ों को थोड़ा, जैसे आप में पहले अगर बहुत बचपना था, वो होना चाहिए, वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। नहीं तो इंसान की ज़िंदगी तो मैच्योरिटी में सब खत्म हो जाता है। लेकिन एक बार बार मान लीजिए कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा था, बार बार आपको, आप जानते थे कि ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं हैं, चाहे कोई भी किसी भी एंगल से ले लीजिए, फाइनेंशियली भी ले सकते हैं आप इसको, क्योंकि हर किसी को तो प्यार का ही दुख नहीं है, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, अपनों से भी दुख मिलते हैं, पेरेंट्स से, भाई बहन से। तो आप कहीं ना आप वो एक समझ चुके हैं कि नहीं, चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, चीज़ों से भागा नहीं जा सकता। आप अपने आप को, एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आप अपनी तरक्की के बारे में, आप अपनी स्टार की एनर्जी, अपनी एक ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एम्प्रर की एनर्जी है सॉरी, एम्प्रर की एनर्जी है। दो चीज़ें शो कर रही है। पहली चीज़ ये कि आप कहीं ना कहीं एक कुछ अपनी लाइफ में कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट फैसले लेने वाले हैं, कुछ ऐसे मतलब चीज़ें कर सकते हैं जो आप अभी तक नहीं चाहते थे। ठीक है, आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीज़न ले सकते हैं। आपको अभी सच और झूठ का बहुत ज़्यादा ज्ञान होने लगा है। हो सकता है कि पहले आपके आंखों पे पट्टी बंदी हो प्यार की, या फिर पट्टी बंदी हो अपनेपन की, या फिर बहुत, एक होता है ना, कुछ लोग मना नहीं कर पाते, ना नहीं कर पाते किसी चीज़ को, तो वो वाली। लेकिन अभी आप कुछ स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट एक्शन अपने लाइफ में लेना सीख चुके हैं या सीख रहे हैं। ठीक है, दूसरी एनर्जी ये भी है कि कोई कंट्रोल करना चाहता है आपको, या जैसे कि कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो बड़ा कंट्रोलिंग है, और मान लीजिए मजबूरी है अगर आपकी वहीं पे रहना भी,
उसी इंसान के साथ रहना भी, तो आप नाउ यू आर रेडी। ठीक है, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या तो वो आप सिचुएशन छोड़ देंगे या फिर आप उस इंसान को ही छोड़ देंगे। सिचुएशन छोड़ देंगे इन द सेंस लाइक, मान लीजिए अगर आपको रहना भी पड़ रहा है तो आपको कोई उसकी बातें आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं डालती। आपके लिए उस इंसान का होना ना होना एक बराबर है, ये किसी ना किसी के लिए ज़रूर है, और वो मुझे आपके कमेंट से ही पता चलेगा कि किसके लिए है। ठीक है, मेरे पास एक ही तरीका है ये जानने का, ठीक है, कि रीडिंग्स कितनी एक्यूरेट होती हैं। चैरिट का कार्ड है यहाँ पे, एक्शन लेने की एनर्जी में है डियर आप। ठीक है, बिल्कुल भी आप दाएं बाएं नहीं चलना चाहते हैं, आप अब एक्शन लेना चाहते हैं लाइफ में। और अगर नहीं भी ले रहे हैं तो हम साथ साथ में मैसेजेस भी ले रहे हैं। ठीक है, एनर्जीज हैं आपकी, तो आपको ईश्वर इतना मजबूर कर देंगे कि जिन चीज़ों के लिए आप फैसले नहीं ले पा रहे हैं आप लेंगे। ठीक है, तो वो जो कहावत है ना, वो आपके लिए भी चलती है यहाँ पे कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ठीक है, तो प्रभु भी वही करेंगे। अगर आप किसी ऐसे चीज़ को पकड़ के बैठे हैं, कस के पकड़ के बैठे हैं जो आपकी नहीं है, जिसने आप आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, तो वो आपको तकलीफ़ देके छुड़वाएंगे। फूल की एनर्जी है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में ये आएगा, देखिए सिर्फ आपके साथ नहीं होता, हर किसी के साथ ऐसा होता है कि भाई अगर लाइफ में रहना ही नहीं है सामने वाले को, अगर लाइफ में ये चीज़ है ही नहीं तो हमारे सामने आए क्यों? बिकॉज ऑफ कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा। ठीक है डियर, फूल की एनर्जी है, इट्स पॉजिटिव एनर्जी, एंड साथ ही ये जो है ये नेगेटिव एनर्जी भी है। ठीक है, ये पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ नेगेटिव एनर्जी भी है। आप इसको दो वे में ले सकते हैं ये कार्ड। एक, पहली बात, आप थोड़ा सा मनमोजी हो रहे हैं कुछ चीज़ों की तरफ, दिमाग, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि आपको किसी के होने ना होने से, किसी की कोई हरकत करने ना करने से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दैट इज़ गुड, बट अगर आप अभी भी सब जानते हुए किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करके चल रहे हैं, देन दैट इज़ नॉट गुड। ओके, सो आपको समझना है इस चीज़ को कि ये एनर्जी क्यों आई है। और फूल जो है, जब किसी पॉजिटिव लापरवाही को शो करता है कि मान लीजिए आप पॉजिटिवली, क्या फ़र्क पड़ता है, जो मर्जी करे इंसान, मुझे अब अपनी लाइफ अपनी खुशियों की तरफ, तो इट मीन्स इट्स अ न्यू बिगनिंग। ठीक है, तो फूल एक न्यू बिगनिंग को भी शो करता है। स्टार की एनर्जी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। चलिए कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं एक बार। नमः शिवाय, नमः शिवाय। थैंक यू सो मच प्रभु जी। टेम्परेंस का कार्ड क्यों? थैंक यू सो मच। ओके, फर्स्ट है जस्टिस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। तो अभी तक अगर आप बहुत ज़्यादा किसी कार्मिक सिचुएशन से गुजर रहे थे, किसी पेन से गुजर रहे थे, किसी लीगल सिचुएशन से गुजर रहे थे, किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे थे जहाँ पे आपने खुद को एक तरह से आइसोलेट कर लिया था, अकेला कर लिया था, पेन में थे, आपको ये डर था कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, मेरा रिश्ता था इतना लंबा, या मेरे साथ ये चीज़ थी, या मैं एक इस अच्छे ओहदे पे था या थी और मैं वहाँ से गिर गई। तो अब आप कहीं ना कहीं खुद को बैलेंस करने लगे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में ना डियर कोई ना कोई एक बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी एंटर करने वाली है। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी पास्ट लाइफ से ही हो। ठीक है, आपको कमिटमेंट मिलने की फुल एनर्जी है, यहाँ पे बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। नमः शिवाय, नमः शिवाय। द एम्परर, सेल्फ हीलिंग पे जा रहे हैं आप लोग। द एम्परर, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आप लोग जो है ना अपनी लाइफ में अब जो सिचुएशंस हैं, चाहे वो पेन है, चाहे वो रिश्तों का है, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशंस का, जॉब का, कोई भी है। ठीक है, रिश्ते भी कई, मैंने आपको बता दिया कि हर किसी को हर तरह का सेम ही दुख नहीं है कि हाँ लवर की तरफ से या हस्बैंड वाइफ की तरफ से दुख मिल रहा, नहीं। कईयों को ट्रस्ट टूटता है भाई बहनों के ऊपर से, कोई धोखा मिल जाता है, कोई चीटिंग दोस्तों की तरफ से। तो आप जिस भी पेन में थे, आप उस पेन पे अब वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आप उस पेन से बाहर निकलने के लिए वर्क कर रहे हैं। एंड येस, आप अपनी लाइफ में एक विक्ट्री चाहते हैं। अगर कोई इंसान आपको कंट्रोल भी करता, आप उस एनर्जी से भी बाहर निकलेंगे।
ठीक है, आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। थैंक यू। चैरियट क्यों है प्रभु? नमस्कार। चैरियट क्यों आया प्रभु जी? वेरी गुड। वाह। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जीज आपके सराउंडिंग थी, कोई भी इंसान आपको कंट्रोल कर रहा था, तो आपकी लाइफ में ना वो चीज़ें ख़त्म होगी, एक नई बिगनिंग स्टार्ट होने वाली, बिकॉज आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे एक्शन लेने वाले हैं। सेकेंड थिंग, आपका लाइफ में ना एक ओहदा बढ़ सकता है, आपकी लाइफ में एक नई 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 अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। ओके, एक कार्मिक साइकिल आपका ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे एक कर्मा आपका ख़त्म हो रहा है, तब भी अब जाके आप कुछ एक्शन लेंगे। मैंने क्या कहा कि ज़रूरी नहीं कि आप किसी इंसान को छोड़ ही देंगे या आप किसी चीज़ को छोड़ ही देंगे, आप उसमें रहते हुए भी खुश रहेंगे, ऐसी एनर्जी है। नमस्कार। द फूल क्यों है प्रभु? द फूल क्यों है? ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है प्रभु। किंग ऑफ वॉन्ड्स। डियर देखो, यहाँ पे दोनों तरह की मेल फीमेल सबके लिए एक एनर्जी निकल के आई है। एंड ये एक चैनल मैसेज है जो ईश्वर बोल रहे हैं कि स्पेशली जो मेल व्यूअर्स हैं, जो भी देख रहे हैं, जो मेल हैं, ठीक है, कृपा करके किसी की अट्रैक्शन में नहीं फंसना है। ठीक है, ब्लाइंडली आपको कोई सिर्फ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और आप हो रहे हैं, तो खुद को कंट्रोल करें। ये मैसेज मुझे दिया गया है, तो ज़रूर किसी ना किसी के लिए होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बचना है डियर कुछ ऐसे लोगों से, जिनकी तरफ से आपको बड़ी ऐसे लग रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब बड़ा ऐसा लग रहा है कि नहीं यार आ जाए, मतलब आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं यार सामने वाले से मुझे कुछ हासिल हो सकता है, प्यार हासिल हो सकता है, कुछ भी। कोई आप किसी ऐसे इंसान पर भरोसा कर रहे हैं जो कि भरोसे के लायक नहीं है। सो आपको अपने सराउंडिंग देखना है कि ऐसा कौन सा इंसान इसके ऊपर आप बहुत भरोसा करके चल रहे हो, फाइनेंशियली, रिश्तों में, कहीं पे भी। ठीक है, और ये तो स्पेशली मेल लोगों के लिए है। ठीक है, तो आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो आपने बहुत सोच समझ के करनी है। ओके, एकदम से अगर आपको कोई बोले नहीं यार ये चीज़ कर लो, यहाँ पे पैसा लगाओ और ऐसा ऐसा हो जाएगा, बहुत सोच के। बाकी जो ये एक कार्ड आया है, 30-40% लोग जिनको कि लापरवाही आ रही है पॉजिटिव वे में। नमस्कार। स्टार क्यों है प्रभु? स्टार क्यों है? प्लीज गाइड कीजिए, स्टार क्यों है? यस, थर्ड पार्टी, ऑन ऑफ सिचुएशन, पेन। आप बहुत इन चीज़ों से मतलब गुजरे हैं, बहुत तकलीफ से गुजरे हैं, बहुत दर्द से गुजरे हैं। अभी भी कहीं ना कहीं कुछ उसके अंश बाकी हैं। वो बोलते हाथी निकल गया है, पूंछ बाकी रह गई है। लेकिन यस, अभी भी आप उस पेन में हो, लेकिन हल्के फुल्के हो। वो ऑन ऑफ की सिचुएशन, वो जो थर्ड पार्टीज़, अगर आपकी लाइफ में, किसी की लाइफ में मल्टीपल थर्ड पार्टीज़ भी होती हैं, फैमिली भी, ये भी, वो भी, सब गेम खेल, सब पॉलिटिक्स चल रही है। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे हैं, अगर आप सही हैं डियर, तो आपको 101% ईश्वर गुड कर्मा का फल आपको गुड ही मिलेगा, बुरा नहीं मिलेगा। और जो लोग बुरा कर रहे हैं ना, उन्हें करने दीजिए, क्योंकि वो बुरा कर करके एक दिन उन्हें लगता है कि वो माया में फंस रहे हैं। ठीक है, और उन्हें लग रहा है कि मुझे बहुत पैसा मिल रहा है, मेरे पास होता है ना कि जो लोग बुरा करते हैं उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ लाइफ में बहुत अच्छा अच्छा आ रहा है। लेकिन वो अच्छा अच्छा आ रहा है ना, तो क्या होता है कि बाय मिस्टेक इंसान कोई ना कोई गलती करता है। बट आप उन चीज़ों को भूल जाइए और आप अपनी लाइफ में जो पॉजिटिविटी आ रही है उसको जीने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये जो ऑन ऑफ की सिचुएशन है कुछ लोगों की लाइफ में, पास्ट लाइफ वालों से भी ख़त्म हो सकती है, लाइक सुधर सकता है सामने वाला, ये भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप अच्छा सबक सिखा रहे हो सामने वाले को, तो अगर उसको प्यार है आपसे तो यस, उसे अक्ल आएगी, नहीं है तो फिर वो जाएगा सामने वाला। थैंक यू।
प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। यूनिवर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? यूनिवर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? एक बार अपने पर्सन का जो नाम है वो दिल में ले लीजिए, फेस को इमेजिन कर लीजिए, ईश्वर को याद कर लीजिए। ओके, यूनिवर्स के पर्सन करंट एनर्जीज क्या है? स्टार्ट करते हैं प्रभु जी, राइट कीजिए कलेक्टिवली। नमस्कार, वन मोर एंजल्स, थैंक यू सो मच। हाय रब्बा, हाय प्रेस्टेस। यहाँ उल्टा हो गया। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया और यहाँ पे आपके पर्सन की जो लाइफ है, जो जिस तरीके से वो जीना चाहते हैं, जो पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में चाहते हैं, इनकी लाइफ में कुछ ऐसे प्रिटेंडर्स हैं, इनकी लाइफ में कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इनका भला नहीं चाहते, इनका बुरा ही चाहते हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए इनका मिसयूज़ कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए सामने वाले किसी को इमोशंस हैं पर फिर भी कहीं ना कहीं मिसयूज़ कर रहा है, तो वो उसी एनर्जी में आता है। अगर मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी इशू, मतलब कोई रोमांटिक है अगर आपकी लाइफ में, और वो सिर्फ प्यार भी है उसको, लेकिन वो फाइनेंशियली भी यूज़ कर रहा है, तो एक यूज़ करने वाली जब एनर्जी आ जाती है ना, एक होता है कि किसी मतलब नॉर्मली लाइफ जी रहे हैं वो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट यूज़ करने वाली एनर्जी यहाँ पे हाई प्रेस्टेस की एनर्जी, मतलब इट्स अ वेरी लाइक ब्लैक एंड वाइट एनर्जी, ठीक है। जैसे यहाँ पे कि कोई इंसान बहुत अच्छा बन के रह रहा है लेकिन अच्छा है नहीं, और ऐसा लगता है आपके पर्सन को कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान पे भरोसा है जो ऐसा है। ये कोई भी हो सकता है, होता है ना कि घर में भी कोई ना कोई आग लगाने वाला होता है। घर में भी कभी मदर इन लॉ, सास सिस्टर इन लॉ, या फिर कोई और, या फिर कोई फ्रेंड, कोई भी ऐसा होता है जो आग लगाने वाला होता है, तो ये वो वाली चीज़ है, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रही रोमांटिक जिनकी लाइफ में वो भी, लेकिन जो मैरिड हैं उनको भी क्लियर कर रही हूँ साथ साथ में, क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि मैरिड लोगों के लिए अलग से बनाओ, डियर, इसी में सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा है जो अपना ही, हर फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो आग लगाने का, बनाने, घर जोड़ने की जगह घर तोड़ने की कोशिश करता है। तो वो एनर्जी है कि अच्छी खासी एक लाइफ को जो है स्पॉइल किया जा रहा है। एम्परर की एनर्जी है, तो यस, ये भी ऐसे कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हैं तो ये आपकी कुछ एनर्जीज जो है आपके और इनकी सेम चल रही हैं, ठीक है। ये भी कुछ डिसीजन ले सकते हैं अपनी लाइफ में, स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं, अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करने की सोच रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, अच्छे ओहदे के लिए सोच रहे हैं। और इनकी भी लाइफ में कोई ऐसा हो सकता है जिनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। टेम्परेंस का कार्ड है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की। देखिए ये कहीं ना आपके पर्सन कुछ चीज़ों को लेकर स्ट्रॉन्ग ज़रूर है, एक स्ट्रॉन्ग मनी माइंड, एक स्ट्रॉन्ग कि नहीं झुकेंगे नहीं, एक ईगो, एक मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, पर फिर भी ये कहीं ना इस वक्त कहीं ना कहीं इमोशनल भी हैं। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि इस टाइम पे ये बहुत रूडली भी हैं। अगर मान लीजिए बिहेवियर इनका रूडली भी है, तब भी इनके मन में इमोशंस हैं, ये टूटेंगे। अगर ये बात भी करेंगे तो ये टूटेंगे, मतलब यहाँ पे स्टक सिचुएशन, हैंगमैन लटके हुए हैं, एंड हाई प्रिस्टेस को ज़रा क्लेरिफाई भी करेंगे तो और ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाएगा। थैंक यू प्रभु। ओके, स्टार क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? ज़्यादा कार्ड, चलो कोई ना प्रभु। अच्छा, एक और है, पहले भी यही आया था। 10 ऑफ कप्स, वर्ल्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स।
तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन कहीं पे बहुत एक पॉजिटिव एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। और ये बहुत पॉजिटिव हैं इस रिश्ते को लेके, रहना चाह रहे हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पर्सन एक फैमिली को भी एक ज़्यादा, जो अगर फैमिली मैन है, अगर मतलब ये बहुत ज़्यादा फैमिली को ही प्रायोरिटी देते हैं। पर ये कमिटमेंट भी, ये कहीं ना कहीं इस कारण से भी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन यहाँ इनकी लाइफ में दिल में, सॉरी, ये पॉजिटिव हैं चीज़ों को लेकर। जहाँ ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे वहाँ भी पॉजिटिव हैं। वर्ल्ड कार्मिक साइकिल इनका भी कोई ना कोई फिनिश हो रहा है, तभी इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। ठीक है, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, रिश्तों की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ इनको जाना है ये उस तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं डियर। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जो हैं कुछ सी चीज़ों से ना चाहते हुए भी मूव ऑन करेंगे। देखो, ये थर्ड पार्टी के लिए भी हो सकता है कि मान थर्ड पार्टी के साथ भी अटैचमेंट हो, बट इनको लगता है कि नहीं, चीज़ें गलत हो रही हैं। या फिर आपके लिए भी हो सकता है। देखो, इसमें कोई ये वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से ना चाहते हुए भी ये अपनी सक्सेस के लिए या फिर अपनी खुशियों के लिए मूव ऑन कर सकते हैं। एम्पर, प्रभु एम्पर क्यों आया है? थैंक यू फॉर प्रेजेंस। एम्पर क्यों आया है? एम्पर स्पेशली आया है सक्सेस के लिए। फर्स्ट है स्टार, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। आपके पर्सन जो है तो रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा, जहाँ भी इनको इमोशनली अटैचमेंट है, प्यार है, ये चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इसलिए भी कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं, बट स्पेशली ये अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए, सक्सेस के लिए, पैसों के लिए बहुत मनी माइंडेड हैं। अगर बहुत पॉजिटिव हैं तो यस, ये अपने ओहदे को लेकर भी कुछ ना कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं पॉजिटिव। ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। टेम्परेंस क्यों आया है? और विश्वास मत खोइए ईश्वर के ऊपर से, क्योंकि कल परसों भी मैंने किसी कमेंट पढ़ा है कि मैम फाइनली मेरी लाइफ से थर्ड पार्टी चली गई, हमेशा के लिए चली गई। तो आप भी ऐसा पॉजिटिव रहेंगे तो चीज़ें ज़रूर वर्क करेंगी आपके साथ। ठीक है, नमस्कार। ओके, सो फर्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स। इसको मैं यहाँ रखूँगी। क्वीन ऑफ सोड्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे कोई इन्हें बहुत प्यार करता है, किसी के साथ इनके बहुत लड़ाई झगड़े हैं, पर ये अब अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, दोबारा से उस तरफ बढ़ना चाहते हैं जिस तरफ इन्हें प्यार मिल रहा है, जिस तरफ कोई सामने वाला इनसे प्यार करता है, और ये क्विकली आ सकते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को। तो कुल मिला के इन्हें चीज़ समझ तो आ रही है। हैंगमैन, ईश्वर करे पूरा पॉजिटिव पार्ट आपके साथ जो है वो रेजोनेट करे, वो चीज़ें आपके साथ हों भी, फ्यूचर में भी आपके साथ अच्छा ही हो। प्रभु कीजिएगा परिणाम। हैंगमैन, ओके, ये जिस सिचुएशन में लटके थे, जो भी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी थी, यहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन जो हैंग्ड सिचुएशन में है वहाँ से निकल सकते हैं एक पॉजिटिविटी की तरफ। ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन अपनी शादी में बहुत ज़्यादा लटका फील कर रहे हैं, चाहे वो आपके साथ है, चाहे वो किसी और के साथ है। ठीक है, वो अपनी लाइफ में ना कहीं एक पॉजिटिविटी चाहते हैं। हाई प्रिस्टेस, सॉरी प्रभु। सी, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड सेंटर में स्ट्रेंथ। तो
आपके पर्सन जो भी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है इनकी लाइफ में, जो भी थर्ड पार्टी इशू है आप लोगों की लाइफ में, कोई ऐसा इंसान जो इनके कान भरता है या भड़काता है, अगर ये सुनते हैं, या फिर आपके इंसान कोई इमोशनल टॉर्चर करके या कैसे भी कोई भी तिगड़म लगा के जो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, मान लो जो अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं उनके लिए भी बोल रही हूँ, ठीक है। कि कोई भी इंसान जो आप लोगों के बीच में, आप दो लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, जगलिंग सिचुएशन है उसके कारण, ठीक है। जगलिंग सिचुएशन है, इमोशनली कैसे भी टॉर्चर कर रहा हो, चाहे स्ट्रेंथ कंट्रोल में करने की कोशिश करता है सामने वाला। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इधर भी चलना पड़ता है आपके पर्सन को, उधर भी चलना पड़ता है, ये हाल है। ओके, चलिए गॉड गाइडेंस लें आपके लिए। अब फीलिंग्स कल ही देखेंगे, ठीक है। गॉड गाइडेंस ले लेते हैं। थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज आपकी तरफ से। फर्स्ट है नो नीड टू वरी एंड अपॉर्चुनिटी। तो आपसे कहा जा रहा है कि डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ओके। एंड यस, अपने वर्क पे भी फोकस कीजिए क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होना बहुत ज़रूरी होती है। आर्कएंजल माइकल, थैंक यू। किंग ऑफ यूनिकॉर्न्स। सो आपसे कहा जा रहा है, ये कल कार्ड शायद कल भी आया था, कि सच की तलवार उठाइए, यानी कि सच का साथ दीजिए, चाहे वो आपके लिए है चाहे वो किसी और के लिए है। यू आर ब्लेस्ड विथ मेजेस्टी, विजन एंड पावर। तो आपको पहले से ही ईश्वर ने कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दे रखी हैं। आपको इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो, आप पहले से समझ जाते हो चीज़ों को, इंसान को भांप लेते हो, तो अपनी उन एनर्जीज को यूज़ कीजिए डियर, ठीक है। ओके, सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स एंड रेयर सोल्स, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि समटाइम्स जो है ईश्वर भी आपसे सेक्रीफाइस लेते हैं, ठीक है। आप जब अपने आप को प्रॉपरली उनके हवाले कर देते हो ना, तब वो आपको गिरने नहीं देंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं जानते किसी के बारे में, वो ईश्वर जानते हैं, ओके। आप उन रेयर सोल्स में हो कि कितना भी कष्ट हो, कितनी भी तकलीफ़ हो, ठीक है, लेकिन ईश्वर के ऊपर से भरोसा नहीं उठता है, ठीक है। सुदामा बहुत तकलीफ़ में थे, सुदामा इतनी तकलीफ़ में थे कि खाने के लिए अनाज भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें भरोसा था कि नहीं, कृष्ण कन्हैया हैं, ठीक है ना डियर। तो नमस्कार। तो यहाँ पे जो है आपको भी ऐसे कहा जा रहा है कि भरोसा रखिए, ये आपकी मदद के लिए भागे भागे आएंगे, पर आपको समर्पण पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी, अच्छा ब्लेसिंग्स ले लेती हूँ। चिंतामणि काली, नमः शिवाय, अर्धनारीश्वर, आद्य काली, त्रिपुरा सुंदरी। ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज, आपके दुश्मनों के ऊपर जीत होगी, माँ काली कह रही हैं आपसे। भोलेनाथ पार्वती की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको, डिवाइन ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस एंड हारमोनी, ठीक है। माँ आद्या काली आपको कह रही हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशियों और रोशनी से भर जाएगी। त्रिपुरा सुंदरी माता आपकी रिलेशनशिप के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपकी मैरिज के लिए आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, हैप्पी रहने की, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जब भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए, ईश्वर आपको बहुत 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 प्यार दे, ठीक है जी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।